जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल। बरतानिया यानी कि यूके में रहने वाले जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, इंडियंस हैं, उनके मुतालिक जो टॉप रैंडमली खबरें हैं वो आप इस वीडियो में देख सकेंगे। पहली न्यूज़ है, पाकिस्तानी माइग्रेंट जेल्ड फॉर शेम मैरिज अप्लाई फॉर फैमिली वीजा टू रिटर्न टू यूके। यानी कि वहाँ एक पाकिस्तानी शख्स था जिसकी उम्र थी 48 साल। उसने वहाँ की जो मुकामी एक लड़की थी, 16 साल उसकी उम्र थी, उससे शादी की। तो उससे शादी की तो उसके नतीजे में इसको जेल हो गई। इसका नाम था नासिर खलील, नाम था इसका, जिसमें उन्होंने 16 साल की स्लोवीकियन गर्ल लड़की से निकाह किया यूके सिटीजन हासिल करने के लिए। अब वो डिपोर्ट होने के बाद उसी लड़की से दोबारा शादी करके फैमिली वीज़ा अप्लाई कर रहा है। ये केस मानचेस्टर से है और डायोस्पोरा यानी कम्युनिटी के लिए इमिग्रेशन चैलेंजेस शो करता है। होम सेक्रेटरी शबाना महमूद के सामने ये एप्लीकेशन पेंडिंग है, जो पाकिस्तानी कम्युनिटी पर स्पॉटलाइट डालता है। अच्छा जी, नेक्स्ट है, यूके एमपी स्पार्क्स आउटरेज ओवर स्लम कमेंट्स ऑन बर्मिंघम डाइवर्स। यानी कि वहाँ का एक मुकामी बाशिंदा है, गोरा है जिसे हम कहते हैं, तो उसने ये कमेंट किया कि जो ये मानचेस्टर का इलाका है, इसमें तो कोई मैंने वाइट पीपल देखे ही नहीं, यानी कि मैंने कोई अपनी बरादरी का गोरा देखा ही नहीं है। तो इस एक छोटे से कमेंट पर जो वहाँ के मुकामी पाकिस्तानी हैं, इंडियंस हैं, उन्होंने इस पर बरहमी का इजहार किया कि तुमने ये कमेंट क्यों दिया, हम कोई इलीगल आए हैं, हम बाकायदा तौर पर अपने मुल्क से पैसे देकर लीगल तौर पर इधर आए हैं और तुम हमें बातें सुना रहे हो। तो ये न्यूज़ उससे मुतलिक है। लोकल काउंसिल डाटा के मुताबिक 25% पाकिस्तानी और 23% इंडियन रेजिडेंट्स रहते हैं उधर। अच्छा, नेक्स्ट है, यूके टाइटन्स वीजा रूल्स विद टॉफर इंग्लिश टेस्ट एंड हायर फंड्स फॉर एप्लीकेंट्स। यानी कि अब यूके की हुकूमत ने क्या किया है कि जो ओवरसीज है, खासकर पाकिस्तानी इंडियन या जो भी हैं, ये जो यूके में आते हैं, स्पेशल जिनके पास स्किल्ड वर्कर वीजा है, उनको रोकने के लिए अब उन्होंने एक रिस्ट्रिक्शन ये मजीद ऐड कर दिया है कि जो इंग्लिश का टेस्ट है इसको मजीद से मजीद टफ कर दिया है। हम ऑलरेडी जानते हैं जो पाकिस्तानी इंडियंस हैं, इनकी इंग्लिश इतनी कोई खास नहीं है, लेकिन अब ये टेस्ट मजीद मुश्किल हो गया है। आर्ट्स पीटी या जो भी है, इसमें मजीद रूल्स ऐड करेंगे, तो उसके नतीजे में जो होगा ये जो एक फ्लो है ओवरसीज का यूके में जाने का, वो कम हो जाएगा। अच्छा जी, और जो इसमें दूसरी बात है वो मेरे ख्याल में एक बहुत बुरी बात है, वो ये इसी इसी न्यूज़ में है कि जो पोस्ट स्टडी वर्क है, यानी जो PSW है, वो 18 महीने का यानी कि 1.5 साल का कर दिया गया है। ये बहुत बुरी बात, पहले 2 साल का था। और ये जो है ना, ये 2027 में लागू होगा, जो 18 मंथ्स वाला है। अभी ये 25 चल रहा है, 26 में आएगा, तो जो 2027 में आएंगे उन पर ये लागू होगा। लेकिन फिर भी इस पर डिस्कशन चल रही है उनकी असेंबली में कि इसको अभी से या 2026 से स्टार्ट कर दिया जाए। अच्छा, नेक्स्ट है, इंडियन डायस्पोरा यूथ इनवाइटेड फॉर नो इंडिया प्रोग्राम इन यूके। यानी कि अभी जो एक इंडियन कम्युनिटी है वो यूके में एक प्रोग्राम करना चाह रही है, जो है 10 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक 2025, यानी कि नेक्स्ट मंथ करने जा रही है ये प्रोग्राम। तो इसमें जो शिरकत की जो रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है वो 19 अक्टूबर है। जो भी ओवरसीज इंडियंस है वो इस प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं। इस प्रोग्राम का जो नाम है वो है 83rd, यानी कि ये 83, हाँ जी, 83rd नो इंडिया प्रोग्राम, ये इसका टाइटल है। अच्छा, नेक्स्ट है, राइज इन वीजा एप्लीकेशंस फ्रॉम इंडियंस एंड पाकिस्तानीज एमिड यूके रूल चेंजेस। यानी कि इसमें न्यूज़ में ये है कि अगरचे यूके के इतने सख्त रूल हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो पाकिस्तानी हैं, वो इंडियंस हैं, उनका जो ध्यान है, जो फ्लो है, वो कंटिन्यूटी इसी की तरफ है, यूके में जाने की है। अगर जिसमें पैसा भी ज़्यादा लग रहा है, इंग्लिश का टेस्ट भी मजीद मुश्किल से मुश्किल होने जा रहा है, और जो यूनिवर्सिटी पहले जो है डिले नहीं थी करती, एम्बेसी का इंटरव्यू नहीं था आता, अब मोस्टली एम्बेसी का इंटरव्यू भी आ रहा है, यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू भी आ रहा है। लेकिन इस सब प्रोसीजर के बावजूद भी जो पाकिस्तानी या इंडियंस हैं वो इसी की तरफ जा रहे हैं, यूके की तरफ, बरतानिया की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट न्यूज़ है, पाकिस्तानी कम्युनिटी इन मैनचेस्टर प्रोटेस्ट अगेंस्ट इमिग्रेशन स्कैम्स। यानी कि मैनचेस्टर में पाकिस्तानी डायस्पोरा ने, यानी कि कम्युनिटी ने इमिग्रेशन स्कैम्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया, जो शेम मैरिजेज से लिंक्ड है। जो पहले मैंने न्यूज़ दी थी ना, जो पाकिस्तानी एक मर्द ने वहाँ से 16 साल लड़की शादी की थी, तो उसके खिलाफ ये एहतजाज किया गया। यानी कि एहतजाज इस हवाले से नहीं किया गया कि ये शादी सही नहीं है, वो इस वजह से किया गया कि यूके का जो गवर्नमेंट है, जो रूल्स है, वो इस चीज़ को अलाउ करते हैं। अलाउ करने के बावजूद भी शादी इन्होंने पाकिस्तानी को क्यों निकाला? या तो पहले ये कहते कि हमारा रूल नहीं है या पॉलिसी नहीं है, तो बंदा जो पाकिस्तान में शादी ना करता, लेकिन इसके बावजूद ही उन्होंने निकाल दिया था। तो ये एक पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए अच्छी बात है कि वो अपनी कम्युनिटी के लिए निकले हैं उधर। अच्छा, नेक्स्ट है, इंडियन स्टूडेंट्स इन लंदन फेस हायर कॉस्ट्स ड्यू टू न्यू वीजा फंड्स। यानी एक नया जो वीज़ा है, उस फंड्स के तहत जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनको ज़्यादा कॉस्ट जो है रहने का ना वो पड़ रही है उधर। यानी कि पिछले साल की बनस्बत कह लें
3% जो है ना वो कॉस्ट बढ़ी हैं। पहले क्या होता था कि 1529 पाउंड एक महीने का जो है ना खर्चा आता था, अब 3% इसमें इजाफा हो गया है। तो ये पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए भी बिल्कुल ये सेम सिचुएशन चल रही है उधर। अच्छा जी, ये जो न्यूज़ है वो मैंने बता दी, लेकिन ये अलग से भी न्यूज़ है। शॉर्टर पोस्ट वीज़ाज इम्पैक्ट इंडियन प्रोफेशनल्स इन यूके। यानी कि ये पाकिस्तानी और इंडियंस के लिए भी ये एक ही सेम न्यूज़ है कि जो है PSW वो 18 महीने का कर दिया गया है और ये लागू होगा 2023 से। अच्छा, नेक्स्ट है पाकिस्तानी लीडर्स विजिट यूके टू एड्रेस डायस्पोरा इश्यूज। यानी कि हमारे जो पाकिस्तान की पीपल पार्टी है PPP, इनके एक जो रहनुमा है वो यूके में गए और वहाँ जो ओवरसीज पाकिस्तानी उनके साथ उन्होंने खिताब किया और ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है, पॉजिटिव मैसेज है पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए जो यूके में रह रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट है इंक्रीज्ड एम्प्लॉयर चार्जेस फॉर हायरिंग साउथ एशियंस इन यूके। यानी कि यूके में एम्प्लॉयर्स को स्किल वर्कर हायर करने पर 32% ज्यादा चार्जेस देना पड़ेगा, जो इंडियंस और पाकिस्तानी को हिट करेगा। ये बर्मिंघम बिजनेस के लिए कॉस्टली है, जहां डायस्पोरा यानी कम्युनिटी वर्कर्स ज्यादा हैं। ये रूल इमिग्रेशन रिड्यूस करने के लिए है, यानी कि यूके चाह रहा है कि किसी ना किसी तरीके से हम जो ओवरसीज है उनको कम किया करें। अब जो भी उधर फैक्ट्री है या जो बिजनेसमैन है जो भी ओवरसीज को हायर करेगा तो उसको 32% ज्यादा फीस अदा करनी पड़ेगी। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल। बरतानिया यानी कि यूके में रहने वाले जो पाकिस्तानी और जो इंडियंस है उनके मुतालिक जो टॉप रैंडमली न्यूज़ है वो आप इस वीडियो में देख सकेंगे। अच्छा जी, पहली न्यूज़ है सपोर्ट फॉर रिफॉर्म यूके सूजीज अमंग ब्रिटिश इंडियंस पोल शोज। यानी कि एक पोल हुआ है, एक सर्वे हुआ है जिसमें ये रिजल्ट निकला है कि जो बरतानिया में रहने वाले इंडियंस हैं वो ज़्यादातर रिफॉर्म यूके जो पार्टी है, पोलिटिकल पार्टी है, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, जिसके जो सरबराह है वो है नाइजल फैरज हैं। ये इस पार्टी को लीड कर रहे हैं। डायोस्पोरा यानी कि कम्युनिटी के इश्यूज जैसे इमिग्रेशन और इकोनॉमी पर फोकस करता है ये बंदा जो लीडर है या जो ये पार्टी है। और जो ओवरसीज है वो इसी चीज़ों को पसंद करते हैं कि हमारी जो इमिग्रेशन है या जो इकोनॉमी है इस मुल्क में वो बेहतर से बेहतर हो। तो इस लिहाज से जो इंडियंस हैं यूके में रहने वाले वो ज़्यादातर रिफॉर्म यूके जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है यूके बैन्स इसराइली फुटबॉल फैंस फ्रॉम बर्मिंघम मैच ड्यू टू सिक्योरिटी थ्रेट्स। यानी कि बर्मिंघम में एक मैच होने वाला है जिसमें पाकिस्तानी भी होंगे, इंडियंस भी होंगे, खासकर ये दोनों मुल्क होंगे, इनके ओवरसीज पाकिस्तानी इंडियंस होंगे और इसराइली जो फैंस हैं वो भी होंगे। लेकिन यूके की जो गवर्नमेंट है वो ये कह रही है, वो यानी कि इल्तिजा कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है इसराइल के लोगों से वो इस मैच में ना आए, क्योंकि इस मैच में ज़्यादातर जो मुस्लिम कम्युनिटी होगी वो होगी, वही ना हो कि इतनी लड़ाई हो जाए, वो लड़ाई इस हद तक ना बढ़ जाए कि वो एक दूसरे को कत्ल करने तक आ जाए, क्योंकि इस तरह के वाक़े पीछे होते रहे हैं। तो इसलिए जो गवर्नमेंट है यूके की वो रिक्वेस्ट कर रही है, बल्कि रिक्वेस्ट क्या कर रही है, उन्होंने पाबंदी लगा दी है कि इसराइल का कोई भी बंदा या जो सपोर्टर है इस टीम को करने वाला वो इसराइली वो इस मैच में ना आए। ये मैच इस चीज़ को शो कर रहा है कि यूके की जो गवर्नमेंट है वो अपने मेजॉरिटी और माइनॉरिटी कम्युनिटीज पर काबू नहीं कर पा रही। लोकल MP ने इस चीज़ को वेलकम किया है, डिसीजन को वेलकम किया है, लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं ये सरेंडर है थ्रेट्स के सामने। अच्छा जी, नेक्स्ट है मिस इंफॉर्मेशन टारगेटिंग इंडियंस रिगार्डिंग सेक्स क्राइम स्टैटिस्टिक्स इन द यूके। यानी कि एक खबर एक शाया हुई थी, वायरल हुई थी और इंडियन की जो मीडिया था उन्होंने बगैर तस्दीक किए हुए ही उस जो न्यूज़ थी वायरल न्यूज़ को मजीद वायरल कर दिया। तो सोशल मीडिया पर मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है इंडियंस के अगेंस्ट सेक्स क्राइम्स को स्टैटिस्टिक्स के बारे में, जो इंडियन मीडिया ने बिना चेक किए पब्लिश किया। ये अक्टूबर 19 को हाईलाइट हुआ यूके में इंडियंस को बदनाम करने के लिए। फैक्ट चेक शो करता है कि फिगर्स रॉन्ग हैं, डायस्पोरा कम्युनिटीज वरीड हैं बैकलैश से। ये हेट क्राइम्स को इंक्रीज कर सकता है लंदन में, यानी कि मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो हेट क्राइम्स को मजीद इन्हांस कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है। अच्छा, नेक्स्ट है एडनबर्ग्स ब्यूटी रियोन्ड बाय इंडियन एंड अफ्रीकन इमिग्रेंट्स सीज पोस्ट। एक पोस्ट वायरल हुई है, उसमें ये कहा जा रहा है कि जो एडनबर्ग सिटी है इसमें जो ओवरसीज इंडियंस हैं और जो ओवरसीज अफ्रीकन हैं ये लोग इस सिटी की खूबसूरती को बदनाम कर रहे हैं, रियोन तबाह कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो जो वहाँ के मकामी लोग उनका तो ये है कि ये डिस्ट्रॉय कर रहे हैं ओवरसीज, जिसमें ज़ाहिर है पाकिस्तान भी आ जाते हैं। लेकिन जो ओवरसीज वो कहते हैं हमारा इसमें क्या कसूर है, हम लीगल तौर पर इधर आए हैं, लीगल तौर पर इधर रह रहे हैं, हम टैक्स पे कर रहे हैं, सब कुछ पे कर रहे हैं, जो तुम करते हैं वो हम कर रहे हैं, तो आप में हमें क्या फ़र्क है। तो ये डिस्कशन चल रही है एक्स पर। अच्छा, नेक्स्ट है GBP to PKR रेट फ्लैट ऑन October 16
अफेक्टिंग ओवरसीज पाकिस्तानी, यानी कि यूके पाउंड पाकिस्तानी रुपये के अगेंस्ट फ्लैट रहा 16 अक्टूबर को, यानी कि 380.7 380.7 PKR पर रहा है। ये ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए इंपॉर्टेंट है जो यूके से रेमिटेंसीज बेचते हैं लंदन से, खासकर लंदन से। स्टूडेंट्स, बिजनेसेस और फैमिलीज अफेक्टेड हैं रेट चेंज होने से। ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को शो करता है लेकिन फ्लक्चुएशन से डर लगता है। अच्छा, नेक्स्ट है पाकिस्तानी फर्टिलिटी रेट्स फार बिलो रिप्लेसमेंट इन यूके सिटीज, यानी कि क्या हुआ है कि यूके में पाकिस्तानी के फर्टिलिटी रेट्स यूके में गिर गए हैं रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे। मतलब क्या हुआ कि जो पाकिस्तानी हैं वो अपने बच्चों को स्कूल में कम भेज रहे हैं। ब्रैडफोर्ड, बर्मिंघम और लूटन में खासकर ये रेशो कम आ रही है। ये अक्टूबर 18 को डेटा शो हुआ कि स्कूल में परसेंटेज कम हो रही है। ये डेमोग्राफिक शिफ्ट डायस्पोरा में को शो कर रहा है। कम्युनिटी में जो रहने वाले जो पाकिस्तानी हैं वो ये शो कर रहे हैं कि उनका हुकूमत या हुकूमत की जो इंस्टीट्यूशन हैं उन पर एतबार उठता जा रहा है। अच्छा, नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस हिट्स ब्रिटेन, इंडियन एंड एशियन कम्युनिटीज। मतलब क्या हुआ कि ब्रिटेन में यानी कि बरतानिया में, यूके में रहने वाले यूके में कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस ने इंडियन और एशियन कम्युनिटीज को हार्ड हिट किया है। 18 अक्टूबर को रिपोर्ट पब्लिक हुई कि ओवर क्राउडेड हाउसिंग में 4% इंडियन हाउस होल्ड, जबकि 18% बांग्लादेशी जो है ना वो इंक्रीज हुआ है। लंदन में ऑस्टेरिटी के ब्रांड बियर कर रहे हैं। डायस्पोरा लीडर्स ने हेल्प मांगी है गवर्नमेंट से। वही है कि पाकिस्तानी हो या इंडियन हो या बांग्लादेशी या कोई भी ओवरसीज है खासकर यूके में, वो उनका जो रहना है वो पहले से मुश्किल तर होता जा रहा है। मुख्तलिफ टैक्सेस बढ़ाए जा रहे हैं। जो PSW होगा वो कम कर दिया गया है, बल्कि 2027 से कम कर दिया जाएगा, बल्कि क्या हमें भी पता हो सकता है 2026 से ये लागू हो जाए। इसी तरह जो यूनिवर्सिटी की फीसिस हैं उनमें इजाफा हो रहा है आस्ता स्लोली, और जहाँ ओवरसीज कम करती हैं उनको हुकूमत थ्रेटन कर रही है कि आपने एक तो फीस टैक्स भी करना है और दूसरा इस पर निगरानी करना है। इस तरह के जो केसेस हैं वो सामने आ रहे हैं। तो जो ओवरसीज यूके में रहने वाले वो इस चीज़ से डर रहे हैं कि पता नहीं मे भी क्या फ्यूचर में क्या हो, और जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो भी इन्हांस कर रही है, इंक्रीज कर रही है आस्ता आस्ता। बरतानिया यानी कि यूके में रहने वाले हिंदुस्तानियों को खतरा है। पाकिस्तानी अपना नाम बदनाम कर रहे हैं। रिफॉर्म यूके पार्टी की पॉपुलैरिटी में इजाफा हो रहा है। बरतानिया में हाउसिंग में गैर मुल्कियों की तादाद में इजाफा। यूके वीज़ा में मजीद सख्तियां आ गई हैं। एक मुआहदा जिसके तहत फौरन दर बदर किया जा सकता है। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में आप जो ओवरसीज पाकिस्तानीज और इंडियंस हैं बरतानिया में रह रहे हैं उनके मुतालिक जो टॉप रैंडमली न्यूज़ हैं वो आप इस वीडियो में देख सकेंगे। पहली न्यूज़ है ग्रोइंग बैकलैश अगेंस्ट इंडियंस इन यूके स्पार्क्स सेफ्टी कंसर्न्स, यानी कि लंदन में इंडियन टूरिस्ट को होटल रिसेप्शनिस्ट ने वार्न किया कि बाहर मत जाओ क्योंकि ब्रिटिश लोग एंटी इंडियन प्रोटेस्ट कर रहे हैं इमिग्रेंट्स के खिलाफ। ये अक्टूबर 21 को वायरल हुआ। डायस्पोरा यानी कि कम्युनिटी परेशान है कि हमारा मुस्तकबिल क्या होगा। मैं इसकी बहुत सारी रीजन सामने आ रही हैं। कम्युनिटीज अब यूनाइटी अपील कर रही है टू अवॉइड एस्केलेशन। नेक्स्ट न्यूज है पाकिस्तानी फादर एंड सन चार्ज्ड विद किडनैपिंग इन बर्मिंघम, यानी कि बर्मिंघम में पाकिस्तानी फादर और सन को यंग वाइट गर्ल को किडनैप करने के इल्जाम में चार्ज किया गया जो ब्रॉड डे लाइट में हुआ। ये अक्टूबर 19 को रिपोर्ट हुआ। डायस्पोरा कम्युनिटीज शॉक्ड हैं इस क्रिमिनल एक्ट पर। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में मसरूफ है और लोकल पाकिस्तानी कंडेम कर रहे हैं टू प्रोटेक्ट रेप्यूटेशन, यानी कि प्रोटेस्ट एहतजाज कर रहे हैं यानी कि सोशल मीडिया पर कि इस तरह नहीं करना चाहिए था हमारे पाकिस्तानी भाई को। ये इंसिडेंट हेट क्राइम्स को ट्रिगर कर सकता है। नेक्स्ट है सर्ज इन रिफॉर्म यूके सपोर्ट अमंग ब्रिटिश इंडियंस, यानी कि ब्रिटिश इंडियंस में रिफॉर्म यूके पार्टी जिसके सरबराह नाइजल फैरेज हैं, रिफॉर्म यूके पार्टी के सपोर्ट में तेजी आई है जो नाइजल फैरेज की एंटी इमिग्रेशन पॉलिसी से अट्रैक्ट हो रहे हैं लंदन और मैनचेस्टर में खास करके। ये अक्टूबर 19 को पोल से पता चला। डायस्पोरा डिवाइडेड है पॉलिटिकल चॉइसेस पर। कुछ लोग इसके बेनिफिट्स देख रहे हैं और कुछ इसके
नॉन बेनिफिट्स यानी कि डिसएडवांटेजेस देख रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर इसके बेनिफिट्स को देखा जा रहा है, खासकर इंडियन में, जो ओवरसीज इंडियन है। नेक्स्ट है सोशल हाउसिंग ऑक्यूपेशन बाय फॉरेनर्स इन लंदन एंड बर्मिंघम, यानी कि लंदन में 47% और बर्मिंघम में 69% सोशल हाउसिंग फॉरेनर्स के पास है, जो पाकिस्तानीज और इंडियंस इंक्लूड को करता है, यानी कि जिसमें पाकिस्तानी और इंडियंस भी शामिल हैं ज़्यादातर मोस्टली। ये अक्टूबर 20 को हाईलाइट हुआ। लोकल फ्रस्ट्रेटेड है हाउसिंग क्राइसिस से, जो वहाँ के बाशिंदे हैं वो हैरान है कि हम किधर जाएं। ज़्यादा आज स्लोली जो फॉरेनर्स हैं, जो ओवरसीज हैं, वो हमारी प्रॉपर्टीज को खरीद रहे हैं। डायस्पोरा बेनिफिट्स तो कर रही है, लेकिन कॉल्स फॉर मैस डिपोर्टेशन बढ़ रही है। ये इंटीग्रेशन डिबेट्स को फ्यूल कर रहा है। नेक्स्ट है पंजाबी डायस्पोरा यूके जर्नी एग्जिबिटेड इन अमृतसर, यानी कि अमृतसर में एग्जीबिशन ने पंजाबी डायस्पोरा के यूके जर्नी को डॉक्यूमेंट किया, जो ओवरसीज इंडियंस और पाकिस्तानी के कंट्रीब्यूशंस हाईलाइट करता है। यह अक्टूबर 19 को टाइम्स ऑफ इंडिया में मेंशन हुआ। लंदन और बर्मिंघम कनेक्शंस पर फोकस भी हुआ। ये कल्चर टाइज मजबूत करने की एक कोशिश है। नेक्स्ट है यूके वीजा रिस्ट्रिक्शंस टाइटन फॉर पाकिस्तानी एमिड ओवरस्टे फियर्स, यानी कि यूके ने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स पर वीजा रिस्ट्रिक्शंस बढ़ा दिए हैं ओवरस्टे करने पर और असाइलम क्लेम करने पर, जो अक्टूबर 21 को डिस्कस हुआ। ग्लासगो और एडनबर्ग के डायस्पोरा यूथ अफेक्टेड होंगे। कम्युनिटी प्रोटेस्ट कर रही है अनफेयर ट्रीटमेंट के अगेंस्ट। ये ग्लोबल माइग्रेशन क्रंच का हिस्सा है। नेक्स्ट है मीरपुरी पाकिस्तानी हिस्ट्री इन यूके हाईलाइटेड इन ब्रेडफोर्ड, यानी कि यूके में मेजोरिटी पाकिस्तानी मीरपुरी हैं, जो मिल्स में काम करने आए थे ब्रेडफोर्ड और नॉर्थ आयरलैंड में। यह अक्टूबर 2022 को मेंशन हुआ। डायस्पोरा के ओरिजिन्स और कंट्रीब्यूशंस पर फोकस भी हुआ। ये ग्रूमिंग गैंग क्राइसिस को भी लिंक करता है। कम्युनिटी इंट्रोस्पेक्शन की भी जरूरत है, क्योंकि मोस्टली मीरपुर हैं उधर। अच्छा, नेक्स्ट न्यूज है डिपोर्टेशन लॉज फॉर फॉरेन क्रिमिनल्स डिबेटेड इन पाकिस्तानी केसेस, यानी कि यूके लॉ के मुताबिक सीरियस क्राइम्स में फॉरेन नेशनल्स को डिपोर्ट किया जा सकता है, जो पाकिस्तानी ऑफेंडर्स पर अप्लाई होता है। ये अक्टूबर 2022 को डिबेट हुआ। डायस्पोरा कहते हैं, यानी कि जो लोग हैं कम्युनिटी वाले कहते हैं, ड्यूअल सिटीजन कॉम्प्लिकेटेड है, यानी कि पाकिस्तान की यूके की सिटीजन है, ये मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। कॉल्स फॉर स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट बढ़ रही हैं। नेक्स्ट है इमिग्रेशन एग्रीमेंट विद पाकिस्तानी अलाउज क्विक डिपोर्टेशंस, यानी कि यूके पाकिस्तान इमिग्रेशन एग्रीमेंट के तहत क्रिमिनल्स को सेम डे डिपोर्ट किया जा सकता है, उसी दिन डिपोर्ट किया जा सकता है। ये न्यूज 21 अक्टूबर को हाईलाइट हुई। डायस्पोरा वरीड है कि ये ओवर यूज्ड हो सकता है, लेकिन लोकल सपोर्ट्स कर रहे हैं टू रिड्यूस कॉस्ट्स। ये पॉलिसी रिव्यू में है, यानी कि जाहिर बात, जो मुकामी लोग हैं वो तो खुश होंगे कि अगर कोई भी पाकिस्तानी इंडियन जो भी ओवरसीज गलती करता है उसको फौरन यहाँ से निकाला जाए।